Students, today we are going to discuss alkyl halides, chapter 10. First of all, we will discuss key points. Monohalo derivatives of alkanes are called. Students, ये आपके पास है alkanes, ठीक है. alkanes में से students आप यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, ठीक है. 4 हाइड्रोजन थे, इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव की 3 रह गई, और ये साथ में स्टूडेंट्स क्लोरीन. आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई भी हेलोजन अटैच कर दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो डेट विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड, ठीक है. तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो गया. नेक्स्ट आप देखें इथेन. इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव की और उसकी जगह पे हेलोजन आ गया. तो ये भी फ्रेंड्स आपके पास क्या है कि हेलोजन ऐड करने से अल्काइल हैलाइड बन गया, डेट इज़ इथाइल क्लोराइड, ठीक है. तो फ्रेंड्स जो अल्केन्स के मोनोहेलो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है, ठीक है. जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज़, स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला देखें. जो अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है. लेकिन जब अल्काइल हैलाइड्स का लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, CnH2n+1 करेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो अल्केन्स में से रिमूव हो जाती है, ठीक है, और उसकी जगह पे एक हेलोजन आ जाता है, ठीक है. तो ये जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1 एक्स अल्काइल हैलाइड्स का. Best method for the preparation of alkyl halides is by the reaction of, अच्छा स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स की जो प्रिपरेशन है वो होती है, आप एल्कोहल्स को जब रिएक्ट कराते हैं इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ. इनऑर्गेनिक हैलाइड्स क्या हैं स्टूडेंट्स, डेट इज साइनाइल क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. ये सारे इनऑर्गेनिक हैलाइड्स हैं, ये एल्कोहल्स हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से OH ग्रुप सारा रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, हैलाइड ग्रुप, ठीक है. तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन होती है अल्कोहल्स और इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के रिएक्शन से. ये फ्रेंड्स मेनली आप लोग याद रखिएगा, ये जो अल्कोहल का थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है डेट इज़ अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है. तो ये पायरिडीन का फॉर्मूला है. नेक्स्ट इससे रिलेटेड MCQs है. अच्छा नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अल्काइल हैलाइड्स आर वेरी, स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स बड़ी रिएक्टिव क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है. तो अल्काइल हैलाइड्स को जनरली हम लोग लिखते हैं डेट इज़ अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज़ हैलोजन. हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अल्काइल हैलाइड पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है. तो इस पोलैरिटी की वजह से अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये रिएक्टिव होती हैं. अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ, स्टूडेंट्स ऑब्वियस ही बात है, अगर अल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देनी है तो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में देंगी, ठीक है. ये स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन है, ये अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा, ठीक है. न्यूट्रल भी हो सकती है अगर इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों तो स्टूडेंट्स ये देखिए न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रही है. तो ये लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और उसकी जगह पे स्टूडेंट्स क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो अच्छा स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस भी देते हैं, ठीक है. एलिमिनेशन रिएक्शंस में अल्काइल हैलाइड में से जो है ना ग्रुप्स जो हैं रिमूव होते हैं, ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स एलिमिनेशन होती है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, ठीक है. मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए, ठीक है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आप लोग ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है. ये फ्रेंड्स आपके पास ये हैलोजन ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, अल्फ़ा कार्बन के साथ, ठीक है. और ये आपके पास बीटा कार्बन है. अल्फ़ा कार्बन के बिल्कुल साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा जाता है, ठीक है. अल्फ़ा कार्बन से फ्रेंड्स जो है वो क्लोराइड रिमूव हो रहा है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ठीक है. तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस जो है वो यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव कर देगी, यहाँ से जो है बॉन्ड शिफ्ट होगा, आपके पास क्या बन जाएगी, अल्कीन, ठीक है. और ये Cl नेगेटिव जो है ये लिविंग ग्रुप के तौर पे लीव कर जाएगा. तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है. एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में अल्कीन बनती है, अल्कीन. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक प्लेस. स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 तरीक़ों से हो सकते हैं, ठीक है. डेट इज़ न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. SN1 में स्टूडेंट्स इन दोनों को हम लोग बारी डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स ये है आपके पास SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये 2 है, इसका मतलब है बाईमोलिकुलर, मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2.
तो टू मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स किस तरीके से इन्वॉल्व हैं कि जो SN2 रिएक्शंस हैं ये वन स्टेप रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये आप लोग देखें कि ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं और ये देखें आप लोग इस साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रेंड्स जो है ना दूसरी साइड से इसके साथ अटैच हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ और लिविंग ग्रुप लीव कर चुका है, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स आप लोग ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो भी SN2 रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके अटैच हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो SN2 रिएक्शंस होते हैं ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इट्स मीन सिंगल स्टेप जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। तो आपने देखना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देखें आप लोग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 2 और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि जो कन्फिग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो SN2 रिएक्शंस हैं इसमें 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। पहले आप देखें कि ये ग्रुप जो है वो इस साइड पे अटैच है, ठीक है, अल्काइल रेडिकल के, और नेक्स्ट देखिए हम न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड से अटैक करके अब दूसरी साइड से अटैच हो रहा है कार्बन के साथ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, ये एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहे हैं उसी साइड से अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है तो ऐसा होगा कि जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल लीव कर रहा है उस साइड से जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आके इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड से आएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो, तो स्टूडेंट्स कौन से अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो SN2 रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि पोलर, इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज़ होता है स्टूडेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स, जो SN2 रिएक्शंस होते हैं इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता बल्कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होती है। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से होगी, अगर मैं यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन स्टेट लिखूँ तो स्टूडेंट्स ये आपके पास CH3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर चुके हैं काफ़ी हद तक लिविंग ग्रुप के साथ कार्बन का, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका बॉन्ड बन चुका है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्टेट होती है ना स्टूडेंट्स, ये जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इतनी स्टेबल नहीं है, फ़ौरन रिएक्शन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं, दीज आर एसिडोन है, ठीक है। मतलब कि एप्रोटिक का मतलब है कोई प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉल्वेंट में। इसी तरह DMF है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ये उसका फार्मूला है। इसी तरह डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है, ये उसका फार्मूला, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन, पहले मैंने आपको बताया कि ये दो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 1 and 1 2, ठीक है। हैलाइड्स लिविंग ग्रुप, अब फ्रेंड्स इसमें देखें आप लोग कि कार्बन अल्काइल हैलाइड्स में जो है अल्काइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर अल्काइल ग्रुप के साथ या अल्काइल रेडिकल के साथ आयोडीन अटैच है तो उसमें कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो सबसे वीक बॉन्ड होगा, ठीक है, और ये इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है या लिविंग ग्रुप के लीव करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आयोडीन की, ठीक है। तो अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अल्काइल फ्लोराइड्स, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड्स होती हैं और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है अल्काइल फ्लोराइड्स होती हैं। तो ये चीज़ थी स्टूडेंट्स SN2 रिएक्शंस के बारे में।
नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इस वन का मतलब है कि यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इट्स मीन रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी होगी 1, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स SN1 रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, लेकिन इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक स्लो स्टेप होता है, एक फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। जो स्लो स्टेप होता है स्टूडेंट्स ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। और इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लिविंग इस स्लो स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, लिविंग ग्रुप लीव करता है, ठीक है। अब आप देखें ये स्टूडेंट्स आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें आप देखें ये स्टूडेंट्स अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप बाहर आ गया, ठीक है। और ये देखें स्टूडेंट्स आप लोग इस साइड से लिविंग ग्रुप लीव किया, ठीक है। तो इस कार्बन पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो लिविंग ग्रुप ले गया। तो इस कार्बन पे फ्रेंड्स ये जो सेंट्रल कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखें SN2 रिएक्शंस में ट्रांजिशन स्टेट थी, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होती है ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में, और ये स्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें कि पहले जो आपके पास रिएक्टेंट है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इंटरमीडिएट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल जो आपके पास कार्बन है डेट इज़ टेट्रागोनल, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनर जो है वो इसकी ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो है डेट इज़ द फास्ट स्टेप, ठीक है। ये जो फास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसमें सिंपल क्या होता है, ये बहुत फास्ट स्टेप होता है, इसमें सिंपल न्यूक्लियोफाइल आता है और आके सेंट्रल कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट्स यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। इसके पास जो है ना 2 वेज़ हैं या 2 साइड्स हैं जहाँ से ये अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इस साइड पे भी कार्बन के अटैच हो सकता है और कार्बन की दूसरी साइड पे भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास देखें कैलोडीनी साइड पे अटैच है या OH ग्रुप भी इस साइड पे अटैच है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होगी, मतलब सेम कन्फिगरेशन होगी एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन की भी चांसेस हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरी साइड से भी आके अटैच हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा इसके लिए स्टूडेंट सॉल्वेंट्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट्स इस्तेमाल होगा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। इसकी रीज़न क्या होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करने की स्टूडेंट्स, इसमें जो होती है ना इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट पे देखें आप लोग पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए इसमें हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कोहल्स यूज़ कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, इवन कि वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड स्टेप है वो इजीली हो जाता है, तो वाटर जो है वो भी एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स कितना होगा 1, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसकी। अच्छा अब कौन से कंपाउंड्स स्टूडेंट्स SN जो है SN1 रिएक्शन देती हैं टर्शियरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो बहुत फेवरेबल देती हैं SN1 रिएक्शन। इसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो है ना यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप SN2 रिएक्शन इसका करवाना चाहते हैं ना 1 स्टेप में तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें SN2 नहीं होता, SN1 होता है जस्ट, ठीक है। SN2 क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स SN2 में जैसी लिविंग ग्रुप लीव करता है वैसी न्यूक्लियोफाइल अटैक मतलब साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव करता है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं, एट अ टाइम लिविंग ग्रुप अटैच करे और न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप लीव करे और न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, अगर ये देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना भी चाहे तो ये अटैक नहीं कर सकता इस कार्बन पे, ठीक है, क्योंकि इसको हिंड्रेंस फेस करना चाह रही है, ये बल्कि ग्रुप्स जो है इसको कार्बन तक पहुँचने नहीं दे रहे, सेंट्रल कार्बन तक, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होता है, और ये कौन देती हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में स्टूडेंट्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना आसान होता है दूसरी साइड से, ये देखें ना आप लोग, ये देखें ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पा रहा है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप से अटैच नहीं है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि बल्कि ग्रुप से अटैच हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो सिंगल स्टेप रिएक्शन देती हैं, ठीक है, SN2 रिएक्शन, और जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो 2 स्टेप रिएक्शन देती हैं, डैट इज़ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने याद रखनी है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट MCQs हैं, ठीक है। की पॉइंट्स में तकरीबन हर चीज़ कवर हो जाती है, अगर आप की पॉइंट्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली विद एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब स्टूडेंट्स जो अल्काइल हैलाइड्स हैं ना, उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, ठीक है। देखें ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा कार्बन, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके इजीली अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 स्टूडेंट्स आपके पास बन सकती हैं, प्रोडक्ट्स 2 बन सकती हैं, कैसे, ये देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव करते हैं, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है, लीविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा, Cl नेगेटिव प्लस, अब न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक किया तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास ये वाली कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, CH3, और इस कार्बन के साथ ये वाली कार्बन अटैच है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं, CH2, और इस कार्बन के साथ जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगी, डैट वुड बी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी इस कार्बन पे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आ गई, ये स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगी, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करने के बजाय यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव कर देगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सपोज दैट कि OH नेगेटिव कोई भी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH में अगर हम लोगों ने यूज़ कर लिया है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ये OH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन इस प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, ठीक है, और ये जो प्रोटॉन का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सपोज डैट कि इसने इस प्रोटॉन पे अटैक किया है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, दैट वुड बी CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2, ठीक है, और ये लीविंग ग्रुप स्टूडेंट्स यहाँ से लीव कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन जो हैं एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, तो स्टूडेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर बेस जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाता है एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस इज कॉल्ड। अच्छा, अब फ्रेंड्स ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आप देखें कि ये कार्बन है अल्फ़ा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, अगर अल्फ़ा और बीटा कार्बन में से साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ 2 ग्रुप्स रिमूव हो रहे हैं, मतलब इस कार्बन से भी ग्रुप रिमूव हो रहा है और इस कार्बन से भी ग्रुप रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, अल्कीन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जिस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 तरीक़ों से हो सकते हैं, इसी तरह बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी 2 तरीक़ों से हो सकते हैं, डैट इज़ E1 मैकेनिज़्म एंड E2 मैकेनिज़्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स E2 जो एलिमिनेशन है इसमें डैट इज़ बाईमोलिकुलर, ठीक है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, ठीक है, और ये 1 स्टेप में होती है, और इसमें स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें आप लोग, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, क्लोराइड एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर देगा, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, और यहाँ से ये OH इस प्रोटॉन को रिमूव कर दी, और ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, ठीक है, और ये वाटर OH और H मिलकर बना देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके पास न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है और अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 + 1 2, ठीक है। तो E1 E2 रिएक्शन जो है ये दैट इज़ इट हैज़ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स,
ठीक है। अब स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो E2 रिएक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स, जो इसकी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की जो ट्रांजिशन स्टेट होती है दैट इज़ टू मच अनस्टेबल, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होने की वजह से स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में प्रोसीड करता है, ठीक है, 2 स्टेप में प्रोसीड नहीं करेगा। इसी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है आपके पास E1 रिएक्शंस, ठीक है। E1 रिएक्शंस जो है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसमें यूनिमोलिकुलर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 1 मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, एक स्टेप जो है वो स्लो होता है, दूसरा फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। स्लो स्टेप जो है स्टूडेंट्स इसमें लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है और दैट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। सेम जैसा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप था ना वही सेम E1 का रिएक्शन है, E1 का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। दोनों का फर्स्ट स्टेप सेम है लेकिन सेकंड स्टेप डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें लिविंग ग्रुप स्टूडेंट्स क्या करेगा, लीव कर देगा और आपके पास कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। ये स्लो स्टेप है और दिस इज़ रेट डिटरमाइनिंग, मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो मॉलिक्यूल्स इस स्टेप में इन्वॉल्व हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इस स्टेप में स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स आप लोग, नेक्स्ट है फास्ट स्टेप। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई भी बेस जो है ना, बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी वीक बेस जो है वो भी सेकंड स्टेप कैरी आउट कर सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इवन की वाटर जो है वो भी जो बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन थे आपके पास, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से प्रोटॉन रिमूव कर सकती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, और वाटर जो है वो यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, तो H3O पॉजिटिव बाहर आ गया और इसी के स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रोडक्ट है वो अल्कीन बन गई है एलिमिनेशन रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करती हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्यों फॉलो करती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जब रिएक्शन देती हैं तो इनकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होने की वजह से ये जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन देती हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है वो आपने सिर्फ SN1 रिएक्शंस में कंसीडर करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जस्ट आप ये देखेंगे कि इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो E1 रिएक्शन होगा, और अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो डेट मीन्स E2 रिएक्शन जो है वो फेवर करेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। अब फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, MCQs भी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम मेटल के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, तो स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, ये अल्काइल हैलाइड है, ये रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम मेटल के साथ, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाईइथाइल ईथर, ठीक है। इसको हम एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं डाईइथाइल ईथर को, और ये स्टूडेंट्स आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस रिएक्शन में सिंपली ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स कार्बन और क्लोराइड के बीच का बॉन्ड टूटता है और इनके सेंटर में जो है वो मैग्नीशियम मेटल आ जाती है, ठीक है, और फिर इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। और स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें जो कार्बन होती है, जो अल्काइल रेडिकल की, ये अल्काइल रेडिकल है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें अल्काइल रेडिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये एक ऐसा स्पेशल रिएजेंट है जिसमें अल्काइल रेडिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अच्छा यहाँ पे ना स्टूडेंट्स ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप एनहाइड्रस की इस्तेमाल करते हैं। एनहाइड्रस का मतलब है कि वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वाटर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा कि अगर वाटर होगा ना, वाटर रिएक्शन मिक्सचर में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा और फ़ौरन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है ना मेन प्रोडक्ट नहीं मिल सकेगी। ये फ्रेंड्स आपके पास है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर सपोज दैट कि इस रिएक्शन में वाटर हो, मतलब कि कंडीशंस अगर फुली एनहाइड्रस ना हो, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि CH3Cl ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ, ठीक है, H पार्शियल पॉजिटिव, OH डेट इज़ पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपके पास पार्शियल नेगेटिव इस प्रोटॉन के साथ अटैच होगा, ये आपके पास मीथेन बन जाएगी, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे मैग्नीशियम आता है सेंटर में, पॉजिटिव एंड दिस पार्शियल, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, CH4 और इस तरह मैग्नीशियम
क्लोराइड और OH, ये फ्रेंड्स मीथेन बन गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स एनहाइड्रस कंडीशंस एनहाइड्रस होना ज़रूरी है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज़ अ रिएक्टिव डैश कार्बन एटम हैज़ अ रिएक्टिव विच कैन रिएक्ट विद अल्का सेंटर्स टू गिव द प्रोडक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स रिएक्टिव जो कार्बन एटम होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखें फ्रेंड्स, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये आप लोग देखें। तो न्यूक्लियोफिलिक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो कार्बन है, ठीक है, और वो रिएक्ट करती है इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये देखें आप लोग, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है CH3। नेक्स्ट फ्रेंड्स आ जाता है आपके पास नेक्स्ट फ्रेंड्स डिस्कस किया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 3 रिएक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ठीक है, और बनता है प्राइमरी अल्कोहल्स। इसी तरह फ्रेंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है एसिटाल्डिहाइड के साथ, ठीक है, और बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड के साथ अलावा फ्रेंड्स कोई भी दूसरा अल्डिहाइड भी हो सकता है, जैसा कि आपके पास प्रोपेनॉल हो सकता है, ब्यूटेनॉल हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी अल्डिहाइड्स हैं उनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। जस्ट फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कीटोन्स, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है और टर्शियरी अल्कोहल्स बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी, किसी तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। ये फ्रेंड्स मैंने रिएक्शन दिया हुआ नहीं, आगे ये रिएक्शन है, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। उसके साथ फ्रेंड्स ये रिएक्ट कर रहा है और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है ये बन रही है प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह फ्रेंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है एसिटाल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाने के लिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये एसिटाल्डिहाइड, और ये फ्रेंड्स आपके पास बन रही है सेकेंडरी अल्कोहल। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ अगर 2 बीटा कार्बन अटैच हों, ठीक है, या 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स आपके पास नेक्स्ट आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कीटोन्स। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये आपके पास कीटोन जिसको हम लोग एसीटोन कहते हैं, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करके बना रहा है दैट इज़ टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। ये आपके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, ये 3 कार्बन अटैच हैं, ठीक है। तो अल्फा कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन